बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं आपकी क्लास में। त्रिकोणमिति के वीडियो डाल रहे हैं। कल हमने आपको त्रिकोणमिति के सूत्र भी बताए थे। त्रिकोणमिति का जो समकोण त्रिभुज में प्रयोग है वो भी हमने आपको बताया था। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपका अगले टर्न में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमने आपको कल 1 बताया था, याद है ना आपको मैंने कल क्वेश्चन नंबर 1 बताया था। ठीक है, और पार्ट 1 का वीडियो हमने कल आपको डाला था। ठीक, प्रश्नावली है बच्चों 8.1। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 है। क्वेश्चन नंबर आपको हमें 2 बताना है आज। त्रिकोणमिति हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है? ध्यान दीजिए बच्चों, कल हमने आपको समझाया था ना समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजाकर्ण होती है, कौन सी लंब और आधार होती है, और कब कब लंब और अलंब और आधार परस्पर बदलते भी रहते हैं। ठीक है, उसी से संबंधित आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति बनी है बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। ये समकोण त्रिभुज है आपका। ठीक है, इसका नाम है PQR। PQR ये आकृति है प्रश्न में आपके। और इसके बाद इसकी माप दी है 13 सेंटीमीटर। ये बच्चों 13 सेंटीमीटर है आपकी। ठीक है, इसके बाद ये है 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर है। तो आपको पहले ये कोण कितना है? 90 अंश है। तो आपको पहले क्या निकालना है? पहले आधार निकालना है बच्चों। तो देखिए समकोण त्रिभुज में आपको हमने कल पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई थी। क्या लिखाया था? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये बताया था। तो देखिए हमें क्या करना है, आप लंब और आधार ये दोनों बदल सकते हैं। ये लंब इसके लिए होगा, ये लंब इसके लिए होगा। इस कोण के लिए, कोण आर के लिए लंब ये होगा। कल हमने बताया था ना कि कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो कोण आर के लिए पी क्यू लंब होगा और कोण पी के लिए क्यू आर लंब होगा। तो कोण पी के लिए आप क्वेश्चन में आपके कोण पी के लिए कहा गया है। तो देखिए आप पहले कर्ण निकालिए। पहले हम तीनों भुजाएं निकालते हैं। त्रिभुज हमें समकोण त्रिभुज दिया होता है और तीनों भुजाएं ज्ञात न हो तो सर्वप्रथम आप तीनों भुजाएं निकालोगे। और किसकी सहायता से? इस फार्मूले की सहायता से। तो देखिए कर्ण आपका 13 दिया हुआ है बच्चों, दिया हुआ है ना। लंब 12 रख देते हैं हम यहाँ, प्लस आधार में यहाँ क्यू आर लिख देंगे। क्यू आर भुजा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब बच्चों जब त्रिभुज बना होता है किसी कोण के लिए नहीं कहा जाता, तो अमूमन आप लोग लंब जो खड़ी लाइन होती है उसको आप लंब बोल देते हो। जैसे इसमें पूछे यदि आपसे कि कौन सी भुजा लंब है, तो आप फौरन PQ को लंब बोलोगे क्योंकि ये ऊंचाई से प्रदर्शित है। ठीक है, परंतु त्रिकोणमिति में कोण का ज्ञान होता है। कोण हमें लेके चलना होता है त्रिकोणमिति के लिए। तो कोण P के लिए लंब QR होगा। यहाँ हमने जो लंब दर्शाया है 12 लिख दिया है, वो हमने किसी कोण के लिए नहीं किया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 169 बराबर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। हम यहाँ क्यू आर भुजा निकाल रहे हैं। 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। ये दे प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। कितना बचेगा? 25 बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये वर्ग हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? √25 आ जाएगा यहाँ। और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो क्यू आर हमारी भुजा आ गई 5। ये 5 निकल आई बच्चों, 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन में हमें निकालना है बच्चों tan कोण P माइनस cot कोण R, ये निकालना है। देखो दोनों उसने बताए हैं। तो tan P के लिए देखिए, कोण P के लिए लंब भुजा हमारी कौन सी होगी? QR होगा। आप जानते हो tan थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब ये होता है, हम सूत्र आपको बता दें समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में, लंब बटे आधार। ठीक है, और काट के लिए आप क्या लिखोगे? माइनस काट के लिए क्या होगा? काट होता है आधार बटे लंब। अब बच्चों हमें ध्यान देना है, ये तो सूत्र हमने लिख दिया आपके लिए। ठीक है, इनके सूत्र। अब देखिए कोण P लिखा हुआ है, यहां कोण R लिखा हुआ है। तो कोण P के लिए लंब क्या है? QR है। QR बटे
आधार, आधार देखिए कोण P के लिए आधार क्या होगा, PQ होगा, तो यहाँ PQ लिख दोगे आप, माइनस कोण R के लिए, कोण R के लिए आधार बच्चों क्या होगा, QR होगा। देखिए ये आधार गए QR, माइनस लंब क्या होगा, कोण R के लिए लंब PQ हो जाएगा बटे PQ। अब देखो बच्चों इसमें आप मान रखो चाहे ना रखो, मान कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आपकी इच्छा हो मान भी रख लीजिए। यदि आप मान रखोगे तो देखिए 5/12 माइनस 5/12 बराबर क्या आया, 0 आ गया। तो बच्चों इसका उत्तर कितना आएगा, शून्य आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आती है। बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, त्रिकोणमिति है, ये आपको आगे भी काम देगी और ये बेसिक त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे हो, केवल समकोण त्रिभुज पर आधारित त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे हो वर्तमान में। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3, क्वेश्चन नंबर 3 है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए का मान ज्ञात करना है हमें और टैन ए का मान ज्ञात करना है, टैन ए का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, साइन ए के लिए साइन ए दिया है हमें और देखिए ए ही पर पूछ रहा है हमसे त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम बच्चों हम एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें ए कोण कौन मानोगे आप, ए कोण वो मानोगे, ठीक है, जो यहां पर देखिए ए दिया हुआ है ना, और हमें ज्ञात करने में भी ए दिया हुआ है, तो आप यहां ए मान दोगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां हमने बी मान दिया और यहां हमने मान दिया सी। अब आप जानते हो साइन ए दिया हुआ है बराबर 3/4, तो साइन ए अर्थात साइन का समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में सूत्र क्या होता है, आप जानते हो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये होता है बच्चों, होता है ना। तो देखिए लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है बच्चों 3, लंब 3 दिया हुआ है, तो ये भुजा हमारी हो गई 3। कोण ए के लिए है इसीलिए हमने कोण यहां ए माना था, ए के सामने की भुजा ये हो गई लंब। ठीक, आधार, आधार दे एक, कर्ण क्या है 4 है, तो ये हो गया हमारा 4 हो गया। अब हमें कौन सी भुजा निकालनी है, ये भुजा ए बी भुजा निकालनी है, तो फिर आप पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करिए। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ऐसे करोगे आप तो कर्ण कितना है 4 है, लंब कितना है 3 है, और आधार किसको लिखोगे आप, बी ए या ए बी जो भी को लिखना हो लिख दो। 4 का वर्ग बच्चों 16 होता है, देखिए 3 का वर्ग 9 है, इधर धन का होगा इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर ए बी का होल स्क्वायर। अब ये कितना बचा 7 बराबर ए बी का होल स्क्वायर, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा √7, ए बी बराबर √7 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, कास ए का मान निकालना है और टैन ए का मान निकालना है। तो देखिए कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये होता है कास ए बराबर। तो देखिए आधार क्या है, आधार है बच्चों ए बी बटे कर्ण क्या है ए सी, तो कितना हो जाएगा √7/4, एक उत्तर हो गया आपका ये। ठीक, दूसरा पूछा उसने टैन ए, तो टैन ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है देखिए बच्चों BC है और आधार कितना है AB है, तो कितना आ जाएगा 3/√7, आपका ये दूसरा उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों आपका एक क्वेश्चन तीसरा भी कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, देखिए 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, आपको इसी दशा में क्वेश्चन नंबर अगला लगाना है। इसको मेट दें बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या दिए हैं, देखिए इसी से लगेगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 काटे बराबर कितना है 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा साइन ए का मान ज्ञात करो और सेक ए का मान ज्ञात करो। देखिए कोण ए पर ही हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए आप सवाल में आइए, काट ए बराबर कितना हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। देखिए 15 काटे लिखा हुआ है, तो 15 काटे बराबर 8, तो काटे बराबर क्या होगा 15 गुणा भाग हो जाएगा। फौरन आप एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। ये समकोण त्रिभुज हुआ। ठीक, अब इसमें ए कोण आप यहां मान लेना, क्योंकि ए दिए हुए हैं। यहां हमने बी मान लिया, ऐसे सी मान लिया, जैसे तीसरे सवाल में किया था। अब आप जानते हो काट थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। ये होता है ना। तो आधार कितना है 8 है, ये हमारा 8 हो गया। लंब कितना है, लंब हो गया बच्चों हमारा 15, ये लंब हो गया। और हमें कौन सी भुजा निकालनी है, देखिए कर्ण निकालनी है। तो फिर वही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 15, नहीं कर्ण हमें ज्ञात करना है, कितना है AC है। लंब कितना है 15 का वर्ग है, आधार कितना है 8 का वर्ग है। तो AC का वर्ग 15 का वर्ग हुआ 225 और 8 का वर्ग हुआ 64। तो AC का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा। तो AC बराबर कितना आया √289 अर्थात 17 आ गया। तो AC भुजा आपकी हो गई 17। अब हमें निकालना क्या है, साइन ए का मान निकालना है। तो देखिए बच्चों साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये होता है, आप जानते हो ना, लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन ए। तो अब लंब कितना है, देखिए लंब है BC है, बटे कर्ण कितना है AC। तो BC का मान कितना निकाला आपने, BC का मान निकाला कितना है BC 15, और AC कितना निकाला आपने 17। तो उत्तर ये आपका 1 हो गया। फिर कह रहा से के बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, देखिए बच्चों आधार है AB है, का से का हमने मान लिख दिया था बच्चों, कर्ण बटे आधार। ये कल हमने आपको लिखाया है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और कास का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब कर्ण कितना है AC है, और आधार कितना है AB है। तो कितना आ जाएगा, AC कितना है 17 बटे AB कितना है 8। तो बस बच्चों यही दूसरा हमारा आंसर हुआ। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस प्रकार से बच्चों देखिए हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक बताए हैं। अब आगे कल हम अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 से बताएंगे। सभी अपने दोस्तों से बताओ, हाई स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, हम त्रिकोणमिति के वीडियो बना के आपको डाल रहे हैं। ठीक, फिर हम आपको कल अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक, जय हिंद जय भारत।